हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार और आज की इस वीडियो पे बात करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या। उनके उदाहरण 1, 2, 3, 4 तक करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि उदाहरण नंबर 1 में हमें क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर 1 क्या कह रहा है कि संख्याएं n यानी कि 4 पर पावर n है पर विचार कीजिए, जहां पर n एक वास्तविक यानी प्राकृतिक संख्या है। जांच करें कि n का मान कोई ऐसा मान होगा जिससे कोई 4 पर पावर n अंक शून्य यानी कि नॉट पे समाप्त हो जाए। तो इनको चलिए नोट करते हैं कॉपी में और इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मगर इसके पहले ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, तो एक बार इस पे जरूर ध्यान देना। चलिए नोट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो कॉपी क्वेश्चन में नोट कर लिया हूँ और ये रहा क्वेश्चन कुछ इस तरह है और इनको हम सॉल्व करने वाले हैं। अभी कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स को लिखने वाले हैं जिससे आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे लिखना पड़ेगा, अब अगर यहाँ पे लिखना पड़ेगा अगर कोई संख्या है, अगर कोई संख्या नॉट यानी कि 0 है पर समाप्त हो रहा है, पर समाप्त होना चाहता है या चाहती है, जो भी लिखना चाहोगे, एंड तो उसके अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में आना चाहिए। जैसे कि 4 बराबर 2 इंटू 2, अगर इसकल टू यहाँ पे हम 2 पर पावर n भी लिखेंगे तो यही आंसर आएगा। इसको गुना करेंगे यानी कि 2 पर पावर n भी लगते हैं, 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 भी आएगा। तो इसका लिखना पड़ेगा, इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 के पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। तो हम कुछ इसी तरह इसको लिखना है। इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन था जिसमें हम समझाने की कोशिश की, मगर देखो यहाँ पे 2 की पावर n इंटू यहाँ पे वही हो गया 2 की पावर m इंटू 5 के रूम में आना चाहिए। कुछ इसी तरह आपको ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कुछ इसी तरह सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से देखते हैं और फिर उनको कॉपी में नोट करके सॉल्व करते हैं। तो उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है कि संख्याओं 6 यानी कि संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। हमें किसको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कॉपी में क्वेश्चन नोट हो चुका है, तो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। इसमें हमको निकालने के लिए बोला था एचसीएफ और एलसीएम, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 6 और एक 120 यानी 120 का निकालना है, तो सॉल्व करते हैं। पहले 6 का निकालते हैं, पहले 2 का से काटेंगे, इसको 3 बार में कट जाएगा, ये तो हो गया। और इस पर फिर 20 का निकालने वाला है, तो 2 से कट जाएगा 10 बार में और फिर 2 से कट जाएगा 5 बार में। तो हमें एचसीएफ में क्या करना पड़ता है कि इसमें से जो सेम सेम मिलेगा उसको हम चूज़ करना पड़ता है। जैसे इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, तो हम इसका एलसीएम 2, उसके बाद और भी कोई मैच नहीं कर रहा है तो इसका आंसर यही हो जाएगा। मगर एलसीएम में क्या होता है कि जो मैच नहीं कर रहा वो भी और जो मैच कर रहा वो भी लिखना पड़ता है। जैसे कि एक बार मैच किया था तो उसको हम लिख देते जो मैच किया, तो ये वाला और ये वाला तो खेल से बाहर हो गया, मतलब हमारे गेम से बाहर हो चुका है। अब हम बाकी वाले पोर्शंस को कर देंगे। जैसे कि इसमें 3 है तो इसमें भी 3 नहीं तो हम 3 लिख देंगे, इसमें 2 है तो इधर भी 2 नहीं है तो इसको भी हम 2 लिख देंगे, गुना में सब होगा। एंड ये 5 भी यहाँ पे लिख देंगे और इसको सारे को गुना करके लिख देंगे। तो 5 दूनी 10, 10 दिया 30, 30 दूनी 60, तो इसका 60 हो जाएगा आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी से। तो उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, एक विधि का नाम है गुणनखंड विधि, बताया पिछले क्वेश्चन में भी इसी तरह
यानी 96 या वह 404 का HCF ज्ञात करें, फिर LCM भी ज्ञात करें। मतलब HCF पहले निकालना है, फिर LCM निकालना है। तो चलिए कॉपी में नोट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो उदाहरण नंबर 3 को हम कॉपी में नोट कर लिए हैं, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे HCF और LCM दोनों निकालना है, तो चलिए निकालते हैं इसका 96 का और 404 का। तो थोड़ा सा यहाँ जगह कम है मगर यहाँ से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 96 का हम छोटे अंक से काटेंगे। सबसे पहले हम इसको किससे काटेंगे? 2 से कटेगा। हाँ 2 से कट जाएगा, तो 2 से काट देंगे। 2 चौके 8 बार में, 2 चौके 8 बार में यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 8 2 चौके 8 2 8 16, ठीक है। यहाँ से फिर 2 से काटेंगे। 2 दूनी 2 चौके, और यहाँ पे 2 एकम 2 दूनी 2 तिया 2 से कट जाएगा 6 बार में, 2 से कट जाएगा 3 बार में। एक खत्म हो चुका है। हम 404 का कर लेते हैं। 2 का से कट जाएगा 202 बार में, 2 से कट जाएगा फिर 101 बार में। 101 के बाद ये कटेगा नहीं। तो चलिए इसका HCF देख लेते हैं। HCF हम लोग लिख लेते हैं। इसमें कौन सा पोर्शन मिल रहा है? जैसे 2 2 मिल गया, इसमें भी 2, इसमें 2 मिल रहा है। तो इसका 2 इंटू 2 इंटू बराबर 4 हो जाएगा। इसका आंसर HCF का मान 4 हो जाएगा। एंड LCM निकालना में, LCM जितना भी पोर्शन बचा, जैसे कि ये 4 लिख देते हैं, तो ये ख़त्म हो चुका है। फिर यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 6, तो यहाँ पे लिख देते हैं 6। ये गुना करके सारे पोर्शंस को लिखा हूँ। 2 दूनी 4 दूनी 6, और इसको गुना करके मैं यहाँ डायरेक्ट 6 लिख दिया हूँ। फिर इंटू 3 इंटू 101, ये गुना है, ठीक है। ये वाला गुना यहाँ पे लिख दिया हूँ। और इसको सारे को गुना करने के बाद आपको आएगा 96, ये आपको आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, उदाहरण नंबर 4 को NCERT से। उदाहरण नंबर 4 देख लेते हैं क्या कहना चाहता है हमें। उदाहरण नंबर 4 कह रहा है यानी कि संख्या यानी 672 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया उसी तरह ये भी सॉल्व होगा, मगर इसको थोड़ा सा लिख के कॉपी में लिख के सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उदाहरण नंबर 4 को हमने क्वेश्चन को उतार लिया है कॉपी में, और इनको अभी सॉल्व करने वाले हैं। जैसे 6 72 120 का बाजू HCF और LCM निकालना है। पिछले जिस तरह क्वेश्चन सॉल्व किए उसी तरह ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे हम लोग 6 का निकाल लेते हैं, 2 से 3 बार में कट जाएगा। 72 का भी निकाल लेते हैं, तो ये कट जाएगा आपसे 2 से, सबसे छोटे अंक से पहले काटना है। तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 छक्के 12, यानी कि 36 दूनी 72, दुगुना होता है वही। एंड 2 से कट देंगे, ये कट जाएगा 2 एकम 2, और यहाँ पे हो जाएगा 8 बार में। ये कट जाएगा 2 से 9 बार में, या फिर से कट जाएगा 3 से 3 बार में। 120 को भी इसी तरह कर लेते हैं। 2 से कट जाएगा आपको 60 बार में, 2 से कट जाएगा 30 बार में, फिर कट जाएगा 3 से 10 बार में, या फिर 5 से 2 बार में। जिस तरह आपको आसान लगे सॉल्व करना, मगर छोटे अंक लेने की कोशिश करना है, छोटा अंक। चलिए इसको देख लेते हैं। HCF जो भी मैच करेगा वो हमारा होगा। जैसे 2 को 2 सब में मैच कर रहा है, 3 3 3 सब में मैच करेगा। देखिए 3 3 3 3 में मैच कर रहा है, तो 3 दूनी इसका 6 हो जाएगा। HCF इसका आंसर 6 हो जाएगा। एंड LCM हम सबसे पहले LCM में जो होगा, जैसे कि ये वाला मिल चुका है मैच कर चुका है, तो 6 तो लिखेंगे। एंड साथ ही साथ देखो इसका तो पोर्शन खत्म हो चुका है, एंड ये वाला पोर्शन बचा है। जैसे कि 2 2 4 और 4 तिया 12, तो इसको 12 लिख देते हैं। एंड इसमें का पोर्शन बचा है 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो यहाँ पे कर देते हैं 20। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको प्राप्त होंगे 360 आएंगे। इसको तीनों को यानी कि तीनों को गुना करने के बाद आपको 360 आएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर 360 हो जाएगा। चलते, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मतलब मज़ा आया होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहें यूट्यूब चैनल अपना स्टडी के साथ। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर लेना, और कमेंट में लिख देना वेरी गुड या कुछ भी ऐसा लिख देना जिससे मुझे खुशी मिले। और आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Peace.